हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसके सारे कॉन्सेप्ट को आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जब कराया था तो उसके नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पहले कराया और फिर उसके बाद 3 लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया हम लोगों ने। तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो बच्चों आप उस चैप्टर को देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट बना सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पॉलिनोमियल को पूरा कंप्लीट बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा कैसे वर्क करता है, होता क्या है, इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे हम जानते हैं पहले नंबर पे कि टर्म्स होती क्या है। सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, पॉलिनोमियल हमारे पास वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बनते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और कुछ पॉलिनोमियल हमारे ऐसे होते हैं जिनमें केवल कोएफिशिएंट नंबर आता है हमारे पास, जो केवल नंबर वाले पार्ट होते हैं वो आते हैं। तो पहले हम जानते हैं टर्म्स क्या होती है बच्चों। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि 2x और +3, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, इसमें दो टर्म्स आ गई। ये प्लस का साइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, एक 2x और एक 3, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे 2 टर्म्स हो गए इसके अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल की, तो ये क्या है 4x। तो बच्चों इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल कैसा वाला, 1 टर्म वाला, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आई थी जबकि इसमें 2 टर्म आ गई। तो टर्म्स हमारे मतलब जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो पॉलिनोमियल, उसी को हम टर्म्स बोलते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जांपल और लें, और हमारे पास 4z प्लस का 3, ये हमारे पास एक नंबर आ जाए, तो अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो टर्म्स में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक काम और कर लें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर z और यहाँ पर 3 और कर लें आप, तो अब ये कितने टर्म्स में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3। तो ये 3 टर्म्स हो गए हमारे पास। तो आपको टर्म्स सिंपल इतना समझना कि कितने पार्ट्स में हमारा पॉलिनोमियल आ रहा है। ये 2 पार्ट में था तो ये 2 टर्म्स है, ये एक सिंगल पार्ट में था तो ये 1 टर्म्स है इसके अंदर, और ये 3 पार्ट्स में तो इसको हमारे पास कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो बच्चों वेरिएबल सिंपल सी बात है हमारे पास, कि वेरिएबल जो हमारे पास x, ये z, ये जो नंबर हमारे इस्तेमाल होते हैं इन्हीं को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे क्या x y z और भी जो हमारे नंबर्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, वो हमारे किस में काउंट होंगी, वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पर कि 2x + 3y और +5, तो इसमें वेरिएबल बच्चों क्या है अपने, एक तो वेरिएबल आपका x है, इसमें एक y वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो नंबर 2 हमारे आते हैं इन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं। और साथ में हम यहाँ पर देखना है कोएफिशिएंट क्या है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, मतलब x के वैल्यू में जो नंबर वाला पार्ट है बच्चों हमारा, जैसे 2 3 5, ये 2 3 5 ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। ये x किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 2, y का कोएफिशिएंट कितना है 5, ठीक है। तो जो हमारे पास ये नंबर वाले पार्ट होते हैं इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में दोनों पार्ट आ सकते हैं और सिंगल भी आ सकता है हमारा। तो जैसे कि अगर हम इसमें बात करें 4x, तो x क्या है, एक वेरिएबल, और 4 क्या है बच्चों अपना एक, ये हमारा एक कोएफिशिएंट है। और अगर ये सिंगल है तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्म्स बोल देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात थी। हम एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं इसको। मान लो हमने यहाँ पर दिया 2x² + 3x और प्लस में 4z। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप आराम से बोल दोगे 1 2 और ये 3। तो बच्चों इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं वेरिएबल कितने हैं इसमें, तो एक ही वेरिएबल है जो कि x के रूप में, और एक z भी है। 2 वेरिएबल है इसमें बच्चों, एक x वेरिएबल और एक z वेरिएबल। अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा 3, और z का कोएफिशिएंट क्या होगा 4। बस, तो ये 3 हमारे टर्म्स थे जिसके बारे में हमने जाना। टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, x y z कुछ भी आ सकती है, और कोएफिशिएंट इनकी नंबर वाले पार्ट, ठीक है। तो हमने 3 बातों को अच्छे से जान लिया, इनका हमारा आगे इस्तेमाल भी होगा। अब बच्चों हम जानते हैं डिग्री के बारे में।
तो देखो डिग्री डिग्री जो हमारे पास बच्चे होती है वो पावर के ऊपर डिपेंड करती है। पावर और डिग्री आप कह सकते हो ये हमारी एक ही चीज़ है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, एक पॉलिनोमियल बनाया 2x² प्लस 4x और प्लस का 5। तो इसमें अगर हम बच्चों देखें तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, वो डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2 डिग्री होगी इसकी, ठीक है। जितनी पावर होती है बच्चों वही हमारी उसकी डिग्री बन जाती है। सिंपल सी बात आपको, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, 3x³ प्लस 4x² और प्लस का 5, आप इसको समझ लीजिए। तो इसमें अगर हम डिग्री की बात कर ले बेटा, तो डिग्री इसमें कितनी होगी हमारे पास, सबसे बड़ी पावर देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर 3 की है। तो इसकी डिग्री बच्चों हमारे पास कितनी आएगी, डिग्री होगी इसकी 3। तो हमने 4 टर्म समझ लिए अच्छे से, टर्म्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और डिग्री। ये हमारी बेसिक बात थी जो हमारे पॉलिनोमियल के अंदर आई। अच्छा यहाँ पर बच्चों आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा तो जो उसकी वेरिएबल की पावर है, जैसे ये 2 की पावर आ गई, ये 3 की पावर आ गई, ये भी 2 की पावर आ गई, तो वो हमेशा और हमेशा हमारे पास कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। ना ये निगेटिव में आएगी वेरिएबल, ना रूट के अंदर आएगा। बस आपको सिंपल इतनी बात याद रखनी है, पॉलिनोमियल हमेशा आपके जो होते हैं वेरिएबल की पावर जो आती है वो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। कैसे आते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा कि हमारा पॉलिनोमियल कौन से हो पाएंगे कौन से नहीं हो पाएंगे, तो आप चेक करो, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर कुछ भी नहीं है, तो आप 1 मान सकते हो। तो इसका मतलब हमारा ये एक पॉलिनोमियल है। ये बारी अगर मैं आपसे बोल दूँ 2x की पावर -3 प्लस 4x और प्लस का 5, तो अब यहाँ पर आप देखिए x की पावर कितनी है, -3 है, जबकि हमने अभी क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना कि नेगेटिव। जबकि ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बस आपको इसमें इतनी बात याद रखनी है। ऐसे ही हमारे पास अगर कभी रूट में आ जाए 2√x प्लस 3y प्लस का 4, तो अब आपने देखा x की पावर क्या है, मतलब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये हमारा कोई इंटीजर पॉजिटिव तो है नहीं, तो इसलिए ये इंटीजर ही नहीं है हमारा, तो इसके लिए ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ साथ साथ इस बात को और याद रखना है कि कौन से हमारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं कौन से नहीं। उसके लिए आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब प्लस वाले नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमारे जो पॉलिनोमियल बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों करने को तो हम सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन में कर सकते हैं चैप्टर में, लेकिन मेरा अपनी थिंकिंग ये कहती है सबसे पहले आपको जो जानना है उसकी कॉन्सेप्ट जाननी है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट, जिस चैप्टर को करने वाला है उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट आ गए अच्छे से, फिर क्वेश्चन और एक्सरसाइज करना बड़ा आसान होता है आपके लिए। तो इसीलिए मैंने जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट कराया है सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ अच्छे से। तो देखिए अगर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात कर लें बच्चों, तो जो टाइप्स है हमारे बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब जो पॉलिनोमियल बच्चों हमारे हैं वो 2 तरह के हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। तो हम पहले बात करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों 4 होते हैं, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब हम इनको जानते हैं हमारे कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं ये। सबसे पहले बच्चों बात कर लो मोनोमियल की, मतलब जिसमें कितना टर्म हो, ओनली 1 टर्म। मतलब बच्चों इसमें कितने टर्म होते हैं, ओनली 1 टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा था, मैंने आपसे बोला 2x, ये हमारा एक पॉलिनोमियल भी है लेकिन किस टाइप का, ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आ रहा है इसमें, इसलिए हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये मोनोमियल है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं 3/2। तो बच्चों इसमें भी कितना एक ही टर्म आ रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी हमारा मोनोमियल होगा क्योंकि एक टर्म मौजूद है इसके अंदर। ऐसे आप एक और ले लीजिए, हमने लिया पर 4x², तो इसमें भी बच्चों क्या है, एक टर्म है ओनली। तो जब 1 टर्म होगा तो उसको पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म आएगा अपना, ठीक है। अब हम चलते हैं बाइनोमियल की तरफ। तो बाइनोमियल बच्चों क्या है, जैसे हमें दिया है 2x + 3। अब देखो एक टर्म 2x हो गया और एक टर्म 3 हो गया, तो इसमें 2 टर्म आ गए बच्चों अपनी, कितने टर्म आ गए, 2 टर्म। तो इसलिए हम इसका नाम क्या बोलेंगे, ये बाइनोमियल होगा, पॉलिनोमियल तो है ही है और x वेरिएबल है इसका। तो
इसलिए हमारा ये इसमें दो टर्म में डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको मोनोमियल बोलेंगे इसको। अब ऐसे ही हम अगला बात देख लें, तो 3x² प्लस का 4x। तो बच्चों ये भी क्या है, एक टर्म 3x² है और एक टर्म 4x है, तो इसमें दो टर्म आ गई, तो इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कितने टर्म होते हैं बेटा हमारे, दो टर्म होती हैं, जो आपको याद रखनी है। कितने टर्म होते हैं बच्चों, दो टर्म। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो इसके। फॉर एग्जाम्पल आप बना लो 4z² माइनस का 5। तो अब 4z² एक टर्म और माइनस का 5 दूसरी टर्म, इसका मतलब इसमें भी दो टर्म आ गए, इसको क्या बोलोगे आप, बाइनोमियल। अब बेटा आगे चलते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। तो देखो ट्राइनोमियल में नाम से ही मालूम पड़ रहा है हमें, क्या, ट्राई मतलब तीन। तो जिस पॉलिनोमियल के तीन टर्म आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। मतलब कितने टर्म होंगे बेटा इसमें, तीन टर्म। अब कैसे, देखिए जैसे 3x², ठीक है, प्लस 4x और प्लस का 3। तो हमने इसको देखा, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही और तीसरी टर्म ये रही। तो 3x² प्लस 4x प्लस 3, इसके अंदर कितनी टर्म्स इंक्लूड है, तीन टर्म। इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राइनोमियल। मतलब जिस पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4y² माइनस का 2y और प्लस का 2। तो अब इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म, एक 4y², एक माइनस का 2y और एक प्लस का 2। इसलिए बच्चों इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म आ गए, तीन टर्म डिवाइड हो गया, उसको ट्राइनोमियल। अब हम बात कर लें किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो मुझे सीधी सिंपल सी बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास क्या है, मतलब कोई वैल्यू होगी, नंबर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हमारे पास। जैसे हमने बोला 3, तो ये क्या है बच्चों हमारी, ये हमारी कैसी है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपना। ऐसे ही हम बात कर लें 4/5 की, तो ये भी क्या है, हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब जो भी नंबर वाले हमारे पास पॉलिनोमियल है होंगे तो वो भी पॉलिनोमियल, लेकिन उसको हम किस तरह का पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कुछ भी ले लो, आप 1/3 ले सकते हैं, ये भी क्या हमारा, एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके चार तरह के पॉलिनोमियल थे जो हमने डिस्कस कर लिए। आप चाहो तो इसमें जीरो भी, हमारा जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, मतलब जिसमें जीरो नंबर आता है केवल। तो अगर आप काउंटिंग में देखो तो 5 बन जाएंगी। वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा क्या है, जो सिंबल नंबर आते हैं, और जीरो को इंक्लूड कर लो तो जीरो भी हमारा एक कैसा है, जीरो भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वो अलग जीरो पॉलिनोमियल बोलोगे आप उसको। ठीक है, तो अब हम बच्चों चलते हैं डिग्री वाले पॉलिनोमियल पर। तो डिग्री हमने अभी इससे पहले भी ऊपर डिस्कस की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिग्री को। मतलब जितनी पावर आती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो अब हमारे पास हमें पॉलिनोमियल समझना है कि ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, इसका हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा वो होती है ax प्लस बी। मतलब हम इस फॉर्मेट में ले सकते हैं इसको, मतलब किसी भी वेरिएबल पर पावर हमारी कोई भी नहीं रही है, हाईएस्ट पावर 1 रहेगी उस पर। जैसे इस पर हमारे एक्स पर कोई पावर नहीं लगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो 3x प्लस 5। अब इस पर हमारे पास कोई एक्स पर पावर तो लगी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आप एक एग्जाम्पल और ले लें 4y माइनस का 2। यहाँ पर ही बाई के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, 1। जब कोई पावर नहीं होती तो उस पर 1 तो पावर मानते ही हम, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने ये समझा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर कोई पावर नहीं आती, हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये हमारा इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा वो इस टाइप में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx और प्लस c। मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी बच्चों वो होगी 2 की पावर। कितनी पावर होगी इस पर, 2 की पावर। अब किस तरीके से, जैसे मान लो हमने बात की बच्चों 5x² प्लस 3x और प्लस का 2। अब इसमें x की पावर कितनी आ गई बेटा, 2 पावर आ गई इसकी। जब 2 की पावर आ गई तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं 3
बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई और प्लस का 5। अब इस पर भी बाई की पावर बच्चों कितनी आ गई, 2 पावर आ गई। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, जिस पर 1 पावर आ रही है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, और जिस पे 2 की पावर आ रही है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बच्चों आगे देखते हैं, और आगे वाली पॉलिनोमियल हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब सीधा सा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जिस पर हमारे पास पावर 3 क्या है। इसको फिर भी हम लिख लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस का d। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से साइड से बना लो जिससे कि आपको याद रहे, मतलब सबसे बड़ी पावर 3 की आएगी इसके ऊपर। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 5। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ी पावर हमारी कितनी आ रही है, 3 की पावर। तो 3 की पावर आने की वजह से इसका नाम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है कि 3 की पावर आएगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको हम। अगले हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पास क्या है, इसमें 4 की पावर रहेगी। अगर हम इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस का 5, या आप कुछ भी ले लो, ई ले लो, आप ई ले लो इसको। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जिस पॉलिनोमियल की पावर 4 आएगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें यहाँ पर तो क्या कर सकते हो, 5x की पावर 4 और प्लस का 2x। बस आप आगे पावर अगर नहीं लेना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बस केवल इतना देखना है कि x की पावर कितनी आ रही है, 4, x की पावर 4 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 बाई की पावर 4, इसका नाम क्या पड़ेगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हम इसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम इसकी पावर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसको, जितनी डिग्री होगी उतनी हमारे पास, जैसे 4 की डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक, 3 की डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 की डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 1 की डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने पॉलिनोमियल के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए, जो कि 2 टाइप के थे, एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अब हमें नॉलेज अच्छी से होगी कि हमारे पास कोई भी किताब के अंदर पॉलिनोमियल आए हम बड़े आसानी से पहचान पाएंगे कि ये टर्म्स वाला है या हमारा ये डिग्री वाला है। ठीक है, और हम उनके नाम भी बता सकते हैं बड़े आराम से। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उसको जानते हैं वो हमारे पास क्या है और हम उसको सीखते हैं अच्छे से। तो बच्चों अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है तो जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें 3x माइनस 5, इस पर कोई पावर नहीं है, हमने अभी पीछे सीखा है, तो ये हमारा किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल बच्चों हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू, x की पावर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, बराबर लग गया तो हम इसको लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है, बराबर हमारे पास लग गया तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकल के आएंगे इसकी। तो अब हम यहाँ पर देखें x की पावर 1 है तो केवल इसमें 1 पॉलिनोमियल निकल के आएगा, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसकी 1 होंगे ओनली। आप उसको फाइंड करके देख लेते हैं, 5 को आप इधर ले आइए तो प्लस का, और 3 को आप अपॉन में ले आइए, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5/3। मतलब कहने का ये है कि जितनी डिग्री होगी उतनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर 1 की डिग्री थी, मतलब 1 पावर थी, तो 1 x की वैल्यू निकल कर आई। यहाँ पर 2 की पावर है तो इसको देख लेते हैं, 16 को इधर ले जाइए आप, तो 4x स्क्वायर प्लस का 16, और 4 से काट दी 16 को 4 टाइम, और x स्क्वायर बराबर क्या होगा 4। जब आप x यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, और 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 वैल्यू निकल गएंगी, एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2। तो इसलिए हमारे पास डिग्री कितनी थी, 2 की, इसलिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकलेंगे, या नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे हमारे इसके, 2 निकलेंगे जीरोस, 2 निकल गएंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी इतनी बात समझनी थी कि जितनी डिग्री होती है उसी के इक्वल हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकल कर आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।
मतलब हमें जियोमेट्रिकल अब फॉर्मेट में समझना है इसको कि जो जीरोस हमारे पॉलिनोमियल के वो कितने निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको अच्छे से, और हमारे पास इसी टॉपिक से हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब आपको ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और एक ये दिया गया है, आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो बड़े अच्छे ध्यान समझना, आप बस केवल ये देखिए, ये आपकी जो एक्स एक्सिस है ये वाली, और हमसे पूछा क्या गया है y बराबर पी एक्स, हमसे पी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये जो लाइन हमारी दी गई बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे या तो टच करके निकले या इसको काट के जाए। तो जितने बार काटेगी या जितने बार टच करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगी। तो हम ध्यान से देख पाए, तो एक बार तो यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है 2, और एक बार यहाँ पर काट रही है। तो 1 2 और ये 3, केवल आप एक्स एक्स को चेक करो ना कि बाई को। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें बच्चों, 3 हो गए इसमें नंबर ऑफ जीरोस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस का 3 आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 3 जगह इसने टच किया था, 3 जगह से क्रॉस किया था आपस में इसको। ऐसे ही इसकी बात कर लो, तो इसमें एक जगह तो यहाँ टच किया है इसने इस जगह पर, और यहाँ पर क्रॉस ही करके चली गई है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस वाले ग्राफ में, 2। नंबर ऑफ जीरो बच्चों कितने होंगे, 2 होंगे हमारे इसमें। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ जीरोस का, जो हमारे ग्राफ में लग कर आते हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो अगला एक्सरसाइज है कोई पूरी, उसमें 6 क्वेश्चन दिए, उसको हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस समझ कर। तो बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, आपने जो कॉन्सेप्ट समझा उसी के बेसिस पर हम सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे इसकी। तो इसने हमसे क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको 6 केस दिए गए हैं और इन 6 केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमने अभी भी पीछे क्या सीखा है कि एक्स एक्सिस पे जितने बार टच करे या जितने बार काट कर जाए उतनी नंबर ऑफ जीरोस निकल के आती हैं। तो हमने देखा ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे ना तो टच की और ना इसको क्रॉस करके गई, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये तो हमारी एक्स एक्सिस पे आई नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस में क्या होंगी, 0। इसमें नंबर ऑफ जीरो बच्चे हमारे कितने निकल आएंगी, ओनली 0, क्योंकि इसने कहीं ना तो टच किया है और ना ही इसने इसको कहीं से क्रॉस किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो इसमें अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर इसने केवल बच्चों एक जगह पर इसने क्रॉस करके गई है इसको यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अपने 1, मतलब नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू बच्चों कितनी होगी इस वाले क्वेश्चन में अपने ओनली 1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह क्रॉस करके गया है ये हमारा ग्राफ। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमें क्या दिया उसको देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, तो हम ये चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे कितने जगह टच किया है या कितने जगह क्रॉस करके गया है। तो एक बार तो यहाँ पर क्रॉस किया है इसने, दूसरी बार यहाँ पर क्रॉस किया है और तीसरी बार यहाँ पर क्रॉस किया है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो बच्चों कितने हो गए, 3। इसका आंसर हमारे बेटा क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ जीरोस का 3 आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने आपको बताया था पहले से ही, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता है तो कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आप बड़े आराम से कर पाओगी। अब इसमें क्या है, हमें इस ग्राफ में बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगी। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक बार तो यहाँ पर क्रॉस करके गई है, एक बार यहाँ पर क्रॉस करके गई है, तो एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरो बच्चों कितने होंगे, 2 होंगी इसकी। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, और इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, 2 आंसर निकल के आएगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का पहले की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। तो देखो इसमें देखिए आप लोग कितने बार टच किया या कितने बार क्रॉस किया है इसको। तो 1 2 3 और 4, मतलब इस ग्राफ में 4 जगह पर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें हमारे पास 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका, 4। तो हमने यहाँ पर देखा इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी आई, 4 निकल के आ गई बेटा अपनी। ऐसे हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारे 2.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो एक बार तो बच्चों देखो इसने यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर दूसरी बार टच किया है और यहाँ पर तीसरी बार टच किया है। तो 1 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो बेटा कितने होंगे, 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या है, हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी 2.1
हमने उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया और साथ साथ इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे पास जानने के लिए ज़रूरी थे, हम उन कॉन्सेप्ट को सबको अच्छे सीख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी को अच्छे लेवल से लेकर चल रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करिए और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको कम्प्लीट पूरा करिए। और अगर आपकी किसी भी दोस्त को एनसीईआरटी कवर नहीं की है तो आप इस चैनल के बारे में उसको बताइए, सजेस्ट करिए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़ सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम इसी लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। टेक केयर योर सेल्फ।